हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने भाजकता के नियम पढ़े थे। इस वीडियो में हम भाजकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हमारा पहला सवाल है, इनका हमें शेषफल ज्ञात करना है। इनका हम शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, पहला सवाल है 26 36 62 इंटू 62 62 7 इंटू 526 इंटू 218/3। इसमें 3 का भाग देके हमें शेषफल ज्ञात करना है। अगर हम इन सभी को गुणा करेंगे, फिर इसमें 3 का भाग देंगे, फिर 3 का शेषफल ज्ञात करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, फिर हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, ये जो संख्या है इसमें 3 का भाग दो, 3 का भाग देंगे तो भी शेषफल बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, पहले आप यह जांच करो कि इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं। 3 की विभाजकता का नियम को याद करो। 3 की विभाजकता का नियम क्या होता है कि सभी अंकों का योग करो, उनमें 3 का भाग दो, अगर पूरा पूरा भाग जाएगा तो उस संख्या में पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 का भाग देने पर कितना आता है, इनको अंकों का योग करने पर कितना आता है? 2 और 6 8, 8 3 11, 11 और 6 कितने होते हैं? 11 और 6 होते हैं 17, 17 और 2 कितने होते हैं? 19। इनका योग है 19। 19 में अगर 3 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा? 6 3 18 1। तो इस पूरी संख्या में भी भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है ना जी? अब देखो, अगला कैसे करेंगे? 6 2 8, 8 16 और 16 और 7 कितने होते हैं? 23। इसका योग 23 आया। कितना योग आया? 23। 23 में 3 का भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा? 7 21 2। तो इस पूरे में भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? 2। फिर इसका कितना आएगा? 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 में 3 का भाग दिया तो शेषफल कितना आएगा? 1। फिर इसमें कितना आएगा? 8 1 9, 9 और 2 11, 11 में अगर 3 का भाग दिया तो शेषफल कितना आएगा? 2। इन सभी को क्या कर दो? आपस में गुणा कर दो, तो कितना आया? 1 इंटू 2 2, गुणा कितना आ गया? इनका गुणा आया 4 बट्टा कितना है? 3। तो 4 में 3 का भाग देने पे शेषफल वो कितना आएगा? 4 में 3 का भाग देने पे शेषफल आएगा 1। तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग देने पे शेषफल कितना आएगा? 1। यही हमारा आंसर है। ऐसा अगला सवाल है, कैसे ज्ञात करेंगे? नौ की विभाजकता का नियम क्या होता है कि अंकों का योग करो, अंकों के योग में 9 का भाग देने पर अगर शेषफल 0 आता है तो वो अगर तो इस पूरी संख्या में भाग देने पर भी शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका क्या करो? 9 का भाग दो इनके योग में। इनके योग में देखो कैसे आएगा? 6 और 3 9, अलग काट दो। ठीक है, 7 और 3 10, 10 और 7 17, 17 और 3 कितने हो गए? 20। 20 में अगर 2 का भाग देंगे, 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 9 दूनी 18, शेषफल कितना बचेगा? 2। इस पूरी संख्या में 9 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? 2। ठीक है, फिर आगे देखो, इसका योग करो। जो 9 बन रहा है उनको काट दो, ये 2 9 बन रहा है इनको छोड़ दो। 7 और 2 ये भी 9 बन रहा है इनको भी छोड़ दो। ये 7 और 2 ये भी 9 बन रहा है इनको छोड़ दो। ये क्या बच गया? 6। तो 6 में 9 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 6। ठीक है, अब ये देखो, इसमें 8 और 2 कितने हो रहे हैं? 10 बन रहे हैं। 9 ले लो, इनका 1 मान लो सिर्फ। 8 और 2 कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10 में 9 छोड़ना है तो 9 छोड़ दो, 1 मान लो। और 1 का अगर 8 के साथ मिलाएंगे तो 9 को 9 हो गया, पूरा पूरा छोड़ दो। फिर 8 और 3 कितने होते हैं? 11। 11 है तो सिर्फ 2 ले लो। 2 और 9 कितने होते हैं? 11। तो वापस कितने ले लो? 2। तो कितना होगा? 2/9। तो इसमें पूरे में भाग देने पे शेषफल कितना आएगा? 2। आप चाहो तो इनका पूरा योग करके फिर भी अगर 9 का भाग दोगे तो भी शेषफल कितना आएगा? 2। जैसे ये है, इसमें कितना है? अगर पहले तीनों को जोड़ें तो 7 और 2 9, और 9 और 7 कितने होते हैं? 16। तो 16 में अगर 9 का भाग देंगे तो भी शेषफल कितना आएगा? 7 आएगा। और अगर 7 और 2 9 को छोड़ भी दें, क्योंकि 9 एक पूरा पूरा जोड़ा बन गया, तो पीछे क्या बचा? 7। तो वही 7 शेषफल आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये हमारे 4 आए शेषफल, इनको क्या करेंगे? गुणा करेंगे। इनका गुणा कैसे करेंगे?
जैसे 6 दूनी 12, तो लिख सकते हैं 12 गुणा 7 दूनी 14 बट्टा 9। वही बात, इनको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। 9 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा शेषफल, ये कितना है 2 और 1 3, कितना होता है 3। तो शेषफल इसका कितना आ गया 3। वैसे भी 12 में अगर 9 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आता है 3 आता है, और 2 और 1 का योग करें तो भी 3 आता है। और ये है 14, तो 4 और 1 का योग भी तो 5 आता है। और वैसे 14 में 9 का भाग दें तो भी कितना आता है 5 शेषफल आता है। ये कितना आ गया 15। तो 15 में अगर 9 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा 6। तो इस पूरे का 9 का भाग देने पर हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 6। ठीक है, हमारा अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, ये संख्या दे रखी है, बीच में x दे रखा है, ये 11 से भाज्य बता रहा है, तो x का मान ज्ञात करो। आप सबसे पहले 11 का भाजकता का नियम को याद करो। क्या नियम था कि एक को छोड़कर एक को जोड़ना है। कैसे करेंगे, 8 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 7 प्लस x प्लस 3 प्लस 1, ये सारा जोड़ दिया। फिर दूसरा कितना आएगा इधर, 7 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 9 बाद में कितना है 5 प्लस कितना आगे 2। इन सब का जोड़ करो। इन सब का जोड़ कितना होता है 8 5 13, 13 3 16, 16 7 23, 23 और 3 कितने होते हैं 23 3 26 1 27। तो ये कितना हुआ 27 प्लस x हुआ। और इधर वाला कितना हुआ 7 और 4 11, 11 8 19, 19 और 9 कितने 28, 28 तो 30 और 5 35। इन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, मतलब ये और ये बराबर आना चाहिए। ये कितना है 35 है, ये कितना है 28 प्लस x है। तो 28 में कितना जोड़ेगी 35 आ जाए। तो 28 में कितना जोड़ें, 28 में अगर 8 जोड़ें तो 35 आता है। तो 35 और 35 0 हो जाता है। तो x का मान कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है 2a5 प्लस 314 बराबर 5b9। कंडीशन क्या दे रखी है 5b9 क्या है 11 से भाज्य है। तो हमें क्या करना है ए और बी का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें जो कंडीशन दे रखी है उसको ध्यान में लाएंगे, उस पर गौर करेंगे। कंडीशन क्या है 5b9 11 से भाज्य है। 11 की भाज्यता का नियम क्या होता है कि 5 प्लस 9 इनको जोड़ो और बी को जोड़ो। ठीक है, इनका अंतर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। आ गया समझ में, देखो 0 आए चाहे 11 आए कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, अब ये कितना है 14 माइनस बी। अगर 0 लाएंगे तो बी का भी 14 आएगा, तो यहाँ 11 भी काम में ले सकते हैं। अगर यहाँ 11 काम में लेंगे 14 में से कितना घटाएंगे 11 आ जाए, तो बी मतलब कितना घटाएं 14 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, सिंगल डिजिट आ गया। तो बी का मान कितना आ गया, बी का मान आ गया 3। अब देखो क्या है 2 a 5, इसमें क्या जोड़ें 314, तो क्या आ गया 5। बी का मान है 3, बी का मान ये 3 था और आगे क्या है 9, यही तो है। फिर देखो 5 और 4 9, सही है। कितना जोड़ें एक में कि क्या आ जाए 3, तो कितना जोड़ें 2, 3 आ जाएगा। तो ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 2, 3 और 2 क्या होते हैं 5। तो ए का मान 2 आ गया और बी का मान कितना आ गया, बी का मान आ गया 3। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, ये संख्या दे रखी है और हमें क्या करना है, इनमें 8 की का भाग देकर शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो 8 की भाजकता का नियम क्या होता है कि क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था 8 बराबर 2 की घात 3 होता है। तो अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग 2, अंतिम 3 अंकों में अगर 8 का पूरा भाग जाता है तो पूरी समीकरण में भाग जाएगा, पूरी संख्या में भाग जाएगा। तो अंतिम 3 अंक कितने हैं, अंतिम 3 अंक हैं 738।
इनमें कितना का भाग देंगे, इनमें भाग देंगे 8 का, कितनी बार जाएगा, 9 72, उतारा 1, बस शेषफल 1 बचा, फिर कितना उतारा 8, 8 का अगर भाग देंगे तो कितना आएगा 16, तो शेषफल कितने बचे 2, मतलब 8 738 में 8 का भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है 2, तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा 2 ही आएगा। ठीक है, आ गया समझ में। आगे देखो, 1 2 3 4 5 6 से लेके 50 अंक तक की हमें संख्या बता रखी है कि ये 50 अंक हैं। ये गिनती 50 तक नहीं है, इसमें टोटल 50 अंक है। उसमें क्या करना है, हमें 8 का भाग देना है। तो देखते हैं कि ये गिनती कहाँ तक जाती है। जैसे 1 से 9 तक लिखेंगे तो कितने अंक आ जाएंगे 9। ठीक है, 9 अंक आ गए। फिर आगे कौन सी गिनती आएगी, 10 से लेके 20 तक लिखेंगे तो कितने अंक आ जाएंगे, हर एक में 2 अंक आ रहे हैं, और 20 तक टोटल अंक कितने हो गए, जैसे 10 11 12 13 ऐसे करके 11 हैं, तो 11 में 22 अंक इनमें आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, फिर 21 से लेकर 30 तक है तो 10 हैं, 10 में कितने अंक आएंगे, इनमें अंक आएंगे 10 में 20। ठीक है, तो कितने अंक हो गए हमारे 20 22 42 और 9 51 अंक हो गए। हमें अंक कितने लेने हैं 50, इसका मतलब एक अंक छोड़ना है, तो 0 छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये गिनती 1 से स्टार्ट होके 29 तक पूरी आ रही है, और आगे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, सिर्फ 0 नहीं आ रहा। तो अंतिम डिजिट कितना हुआ, अंतिम 3 अंक कितने हैं 298। तो 298 में क्या करेंगे, 8 का भाग देंगे। 298 में 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 3 24, 5 शेषफल बचा, 3 उतारा, 8 छीके 48, 53 में से 48 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 5। तो हमारा शेषफल कितना आ गया, शेषफल भी इस पूरी संख्या में 8 का भाग देने पे हमारा शेषफल 5 आ गया। हमारा अगला सवाल है, इसमें 9 की भाजकता चेक करनी है कि 9 की भाजकता 9 से भाज्य है या नहीं है। कैसे करेंगे, 9 की भाजकता का वही नियम, सभी अंकों का योग करो, और जो 9 9 का जोड़ा बन रहा है इनको छोड़ दो, इनका 9 का जोड़ा बन रहा है छोड़ दो। ठीक है, 7 और 3 10, 10 और 7 कितने आ गए 17, 17 9 छोड़ दो 17, 7 और 2 9 छोड़ दो 17, ये 9 छोड़ दो 17, और ये 1 17 रे कितने हो गए 18, 18 में 9 का पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब ये संख्या भी क्या है 9 से क्या है भाज्य है। आप चाहो तो इन सब का योग करके भी देख सकते हो कि इन सब का योग कितना होगा। इन सब का योग होगा 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 और 3 19, 19 और 7 कितने होते हैं 19 और 7 26, 26 और 9 कितने होते हैं 35, 35 और 7 कितने होते हैं 42, 42 2 कितने होते हैं 44, 44 और 10 कितने होते हैं 54। तो 54 में 9 का भाग 6 बार जाता है पूरा पूरा, तो शेषफल कितना बचता है 0। तो इसमें भी 9 का पूरा पूरा क्या जाएगा भाग जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। ठीक है, अब 11 की भाजकता का नियम चेक करना है। 11 की भाजकता का नियम क्या है, सम और विषम स्थान वाले अंकों का योग करना है। तो कितना आया 7 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 7, इन अंकों का योग करो। ठीक है, इनमें अंतर किसका निकालना है, इनमें अंतर निकालना है 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3, इनका अंतर, इनका योग करके अंतर करना है। तो ऊपर वालों का योग कितना आएगा, ऊपर वालों का योग आएगा 9 और 7 कितने हो गए 16, 16 और 7 कितने हो गए 23, 23 और 6 कितने हो गए 29, 29 और 7 कितने हो गए 36, 36 और 9 कितने हो गए 45, 45 और 7 कितने हो गए 52, और 7 कितने हो गए, इनका योग हो गया 59। इनका योग कितना हुआ 2 और 4 6, 6 2 8 2 10, 10 4 14,
14 और 2 16, 17, 17 और 3 कितने हो गए 20। तो 19 में से अगर 59 में से अगर 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा शेषफल, घटाएंगे नेगेटिव करेंगे तो 59 में से 20 घटाया तो कितना बचा 39। अब 39 11 से भाज्य है क्या, 39 11 से भाज्य नहीं है, 33 तक ही भाज्य होता, तो यह भाज्य नहीं है, इसका मतलब ये संख्या भी 11 से भाज्य नहीं है। ठीक है, ये थे कुछ भाजकता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे की वीडियो में हम और कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे। आपको ये हमारा वीडियो कैसे लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।